Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are all doing well. By the grace of Almighty Allah. Welcome back to my channel Learn Math with Hajra. हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा जी, अब आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं? सबसे पहले तो आपने कोई भी रैशनल नंबर्स थे वो आपके पास थे और आपने उनको नंबर लाइन पर शो किया था, जिस तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। अब आपके पास रैशनल नंबर्स भी होंगे, इर्रेशनल नंबर्स भी होंगे, मीन्स के पी बाई क्यू की फॉर्म में भी होंगे और विदाउट पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नंबर्स होंगे। आपने उनको नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पहले काम किया हुआ है वो वाला काम करते हैं। हमने क्या काम किया हुआ है? हमने रैशनल नंबर्स जो है उनको नंबर लाइन पर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, पहले वो करेंगे, उसके बाद हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे कि वो किस तरह हमने करना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 2 × 3/4 है आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 × 3/4। अच्छा, सबसे पहले आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए। नंबर लाइन आपके पास क्या है? ओके, नंबर लाइन क्या होती है? ये एक लाइन आपने स्केल के साथ ड्रा करनी है, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, वेट, ये दरमियान में आपके पास सारे ज़ीरो नंबर होता है और इस साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर, इस साइड पर सारे नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्या होता है? दरमियान में ज़ीरो होता है, इस साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर, इस साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हमने इन नंबर्स को लाइन पर शो करना है। ठीक है, अब 2 × 3/4 है। सबसे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करूं, जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो कौन सी होती है, तो उसको समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास? ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास? जब आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर वैल्यू ग्रेटर हो। ठीक है, न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, तो वो आपके पास क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर क्या होता है? जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, स्मॉलर हो, तो वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका आंसर मीन्स क्या? प्रॉपर क्या है? ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी। ठीक है, उसका आंसर आपके पास क्या आता है? हमेशा 0 और 1 के दरमियान आता है। 2/3, 5/6, 9/12, इन जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो इसकी नंबर लाइन पर अगर शो करेंगे तो वो भी आपने 0 और 1 के दरमियान ही इसका आंसर आना है, तो इसके दरमियान ही शो होगी। ठीक है, अगर वो देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, अगर आ गया इसके साथ 2 आ गया, इसका मतलब है 2 के बाद ये वाला नंबर 0 और 1 के दरमियान आएगा। 2 के बाद मीन्स के 2 के बाद फिर 3 आता है, इसका मतलब है 2 और 3 के दरमियान ये नंबर लाई करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल इधर आपके पास क्या आ जाता है? इधर आ जाता है आपके पास 4, इधर क्या आ जाता है? 4, 4 के बाद 2/3 है, मीन्स के 4 के बाद 5 आता है, फिर इसका मतलब है 4 और 5 के दरमियान ये नंबर शो होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने ये चेक करना है। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं कि आपने किस तरह इसको ड्रा करना है नंबर लाइन पर। तो वो आपके पास क्या है? आपने लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ये शो कर दी है, ये 0, 1, 2, 3, ये -1, -2, -3। मैंने कहा था 2 के बाद ये नंबर शो होगा, 2 के बाद 3 है, इसका मतलब है 2 और 3 के दरमियान होगा। अब आपका क्या काम है? आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या नंबर है। डिनोमिनेटर में 4 नंबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या? 4। तो आपने 2 के बाद 4 लाइन ड्रॉ करनी है। 2 के बाद क्या करनी है? 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। देखें इसने कौन सी लाइन ड्रॉ की है? 1, 2,
3 और ये 4, 2 और 3 में 4 लाइन ड्रा की है। उसके बाद उसने कहा 3/4 है, 4 लाइन्स के ऊपर उसने क्या कर दिया 3 है। अब न्यूमरेटर देखना है वो 3 है, तो आपने वो जो 3 वाली लाइन होगी उसके ऊपर वो नंबर को शो कर देना है। नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो टोटल लाइन ड्रा करनी है, और ऊपर जो कहेगा 3 तो उसमें से 3 वाली लाइन को आपने नंबर शो कर देना है। 1, 2 और 3, ये 3 थी, और इधर आ गया हमारे पास 2 के बाद 3/4, 2 इंटू 3/4, इसको नंबर लाइन पर ऐसे शो कर दिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन को आपने ड्रॉ करना है। आपको पता 5/8 है, ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू ग्रेटर है, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने क्या कहा था, उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगा। अब 0 और 1 उन्होंने ले लिया, उसमें क्या है डिनोमिनेटर में 8 है, तो आपने 0 और 1 के दरमियान 8 लाइन ड्रा करनी है। जो लास्ट वाली होगी वो 1 के ऊपर ड्रा करनी है, जैसे इधर थी ना लास्ट वाली 3 के ऊपर ड्रा की थी, इधर भी जो 8 वाली लाइन लास्ट वाली होगी वो 1 के ऊपर आप ड्रा करेंगे। ठीक है, तो 0 के बाद लाइन स्टार्ट करें 8 वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वाली इधर लाइन आ गया है, तो इसको आपने काउंट करना है। काउंट क्या किया, जो 5 वाली लाइन होगी 5 पे उसको लाइन को 5/8 ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास है प्रॉपर जो प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर 0 और 1 में आएगा। जो रैशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पर शो करने का जो मेथड है वो है। उसके बाद है -2 इंटू 1/7, माइनस है तो ये इस माइनस वाली साइड पर आ जाएगा, और 2 के बाद 1/7 है, मीन्स के -2 और -3 के दरमियान आएगा। तो 2 के बाद आपने क्या करना है 7 लाइन्स लगा देनी है, और पहली लाइन 1/7 है, मीन के 7 में से जो फर्स्ट वाली लाइन है उसको आपने शो कर देना है। 2 इंटू -1/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास क्या है, 4 इंटू 1/3। लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन। 4 इंटू 1/3 है, 4 और 5 के दरमियान आएगा, तो 4 के बाद आपने 3 लाइन ड्रॉ करनी है। तो 1/3 है, तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी आपके पास, ये 1/3। अगर सेकंड होती है तो वो 2/3 होनी थी, और थर्ड वाली 3/3, और 3/3 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 3 1 जा 3 3 1, तो वो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम लास्ट वाली लाइन उसके ऊपर ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन क्या आ गया आपके पास 1/3, 4 इंटू 1/3, 4 है, इसका मतलब 4 के और 5 के दरमियान इसका आंसर आएगा, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, अच्छा ये तो थे हमारे पास रैशनल नंबर। अब आगे हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर्स आ जाएं तो फिर आपने इसको कैसे ड्रा करना है। ठीक है, अच्छा जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 को आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम से देखना है। जब भी आपके पास इस तरह के आ जाएंगे ना जो विदाउट परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, 2 आ गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया। अच्छा स्क्वायर रूट 5 इसकी एग्जांपल है, वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 वाली एग्जांपल है, तो आपने इसको क्या करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेनस, ये हाइपो होती है, ये आपके पास परपेंडिकुलर, और ये होती है बेस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो ये बेस को कह रहे हैं ए बी मैंने 1 ले लिया है, परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया, 1 और 1 स्क्वायर रूट 2 आता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 हमने लाना था, क्या लिया, ए बी भी 1 ले, बी सी भी 1 ले, तो फिर हमारे पास 2 बनता है। तो ए सी का स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने बहुत सारे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये सर ए सी जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये जो हमने थ्योरम अप्लाई किया है इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। उसने क्या कहा था, 1 इधर से भी लिया है और 1 इधर से भी लिया है, फिर हमारे पास ये वाली ट्रायंगल बनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं नंबर लाइन पर शो करते हैं इसको। ओके, ये नंबर लाइन उसने शो कर दी है। उसने कहा है 0 और 1 हमने
इधर कितना लिया था 1, आपने स्केल से ये सही सेम डिस्टेंस पर नंबर लाइन लेनी है, ठीक है। कोई वैल्यू ये ना हो ये एक इधर हो एक इधर हो एक इधर हो एक इधर हो, इस तरह ये नंबर लाइन गलत हो जाएगी। आपने स्केल से सही डिस्टेंस से सारे वैल्यूज़ लेनी है। अब उसने क्या किया है, स्केल लिया, स्केल से उसने इधर से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है, फिर इधर 1 था तो इधर भी 1 था, फिर स्केल से सेम उतनी ही लाइन इधर से 1 की ड्रॉ की है, फिर स्केल के साथ इन दोनों लाइंस को मिला दिया, ठीक है। इधर तक हमें बन गया कि ये स्क्वायर रूट 2 है। अब हमने इसको नंबर लाइन पर शो करना है, तो अब आपने क्या करना है, एक कंपास लेनी है, कंपास लेनी है, उसको ए के ऊपर रखना है आपने, कंपास ली उसको ए के ऊपर रखना है, इस साइड पर, ये इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर आपका वो पॉइंट आना चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है, इस लाइन से क्रॉस करे वो कंपास, ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे लेके आना है, ठीक है। तो इस लाइन से क्रॉस करके ये जिधर इस लाइन को टच करेगी वो आपके पास स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है। तो इधर देखें ये जो पॉइंट पी है, इधर आके ये कंपास के साथ डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये पी है, पी ही हमारे पास असल जो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू थी, इधर हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू शो हो गई है कि 1 के बाद और 2 से पहले इधर इस साइड पर। वैसे भी देखें ना, इसको कैलकुलेटर से इसको करें तो 1.14 मीन्स के 1 पॉइंट के आगे वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो 1 के आगे इसकी वैल्यू आ गया, तो इधर आपने इस पॉइंट को शो कर देना, ठीक है। उसके बाद देखें, ओके, स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 को आपको पता है 2 और 1 को हम अगर ऐड करें तो वो 3 बनता है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, स्क्वायर वही जो पीछे वाली थी ना उसको ही आगे से करने लगा कि ये स्क्वायर रूट 2 अगर हमने ली हुई थी, जो पॉइंट पी आया था, उसमें अगर एक 1 और को मैं ऐड कर दूं तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम उसने क्या किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर 2 है और ये 1 है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 + 1 3 आ गया, ए सी का स्क्वायर आ गया 3। अब इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है, तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पहले 0 से इधर तक स्क्वायर रूट 2, ये जो पॉइंट पी था ना जो पीछे वाला क्वेश्चन था उधर तक की है। फिर उसने स्केल के साथ 1 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे ड्रॉ की है, ठीक है, इधर तक ड्रॉ की है। फिर उसने स्केल के साथ इन दोनों लाइंस को मैच कर दिया और कह दिया कि ये हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या था, स्क्वायर रूट 3। अब सेम वही काम अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर पॉइंटर को रखना है और आपने कंपास के साथ ऐसे ऐसे इस लाइन को क्रॉस करके इधर जिधर क्रॉस होगा वो आपके पास स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होगी। जैसे इधर आपके पास स्क्वायर रूट 2 पी पे था, अब स्क्वायर रूट 3 जो है वो आपके पास क्या है, पी पे आ गया। पी वो पॉइंट है जहां हमने नंबर लाइन को शो करना है। तो आपने क्या किया, कंपास लेनी है, इधर से स्टार्ट करना है, इधर से इतनी कंपास खोलनी है कि ये लाइन का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। इधर से भी टच हो और इधर से भी आके टच हो, तो इधर जो टच होगा वो आपके पास क्या होगी, इरेशनल नंबर को शो कर देंगे हम इस तरह, ठीक है। तो और भी जो भी आपके पास इरेशनल नंबर्स आए, जैसे आपने एग्जांपल करनी है स्क्वायर रूट 5 वाली, उधर से भी देखें, ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, देन इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं हम, ठीक है, नंबर्स को। ओके, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बाद में रिकॉर्ड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।